तो स्कूल में जो आपको प्यार होता है वो आपका पहला प्यार होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपको अपना पहला प्यार मिल नहीं सकता। 2019 में एक मूवी आई थी जानू नाम की, जिसमें यहाँ पर दो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को आपस में प्यार हो जाता है, लेकिन क्या वो मिल पाते हैं या नहीं, यही इस मूवी की स्टोरी है। तो मूवी की शुरुआत में जहाँ पर सीन दिखाया जाता है स्कूल छोड़ने के 15 साल के बाद का, जब हमारा राम जो था अब यहाँ पर 35 साल का हो चुका है और वो एक फोटोग्राफर है और उसके पास काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। वो उन्हें मंदिर में लेके जाता है और उन्हें वहां पर टीचिंग्स दे रहा था कि कैसे प्रोफेशनल फोटोज बनाई जाएं, और फोटोज के बारे में जहां पर एक डायलॉग काफी अच्छा बोलता है। वो अपनी एक फोटो वहां पर उसकी एक लड़की बनाती है और उनसे कहता है कि फोटोज जो होती है ना ये हमेशा से ऐसी ही रहेंगी। अब मैं 35 साल का हूं तो मैं कभी यहां पर मेरी एज इस फोटो में नहीं बढ़ेगी। फोटोज के बारे में ये चीज बहुत ज्यादा खास होती है। तो अब यहां पर होता यह है कि उनका लेक्चर वहां पर कंप्लीट हो जाता है और हमारा राम जो होता है सुबह सुबह अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए वापस निकलना होता है, और हमारी एक लड़की जो होती है, उसकी जो स्टूडेंट होती है, वो उसे गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रही होती है और हमारा राम जो होता है वो गाड़ी में सो जाता है। जब वो सो जाता है, जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहता है ये क्या, ये तो वो रास्ता नहीं है जहां पर से हमें जाना था, यानी कि ये मेरे शहर की तरफ तो नहीं जाता। तो वो लड़की उसे कहती है कि असल में यहाँ पर ब्रिज के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से मुझे रास्ता बदलना पड़ा, तो अब हम लोग गांव से होकर गुजरेंगे। तो वहां पर वो वाइजैक शहर की तरफ से होकर गुजरने वाले हैं, जो कि हमारे राम का गांव है, जहां पर उसका स्कूल हुआ करता था, जहां पर उसने 10th तक अपनी जो स्टडी थी वो कंप्लीट की थी। तो हमारा जो राम होता है वो उसे कहता है कि जहां पर ये था, यहाँ पर ये था, वो उसे अपने शहर के बारे में सब कुछ बताता है, अपने स्कूल के, अपने मंदिर के, और जहां पर से वो टपरी पे चाय पीता था या फिर जो कुछ भी खाता पीता था। तो यहां तक कि वो अपने स्कूल के बाहर पहुंच जाता है और स्कूल के बाहर उस लड़की से कहता है कि जहां पर रुको, और वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड चाचा होता है वो उसके पास जाता है, जाकर उससे बात करता है और चाचा भी उसे मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि राम उस वक्त चाचा से काफी ज्यादा अच्छे से घुलता मिलता और बातचीत करता था। तो चाचा से वो पूछता है कि मैं स्कूल के अंदर जा सकता हूं? तो चाचा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आज वैसे भी छुट्टी है, तुम अंदर जा सकते हो। और हमारा राम जो होता है ना वो स्कूल के अंदर जाता है, पूरे स्कूल को जाकर देखता है, अपनी क्लासरूम के अंदर जाता है, उसी बेंच के ऊपर बैठता है, फिर साथियों बाहर आकर उदास होकर बैठ जाता है। तो सिक्योरिटी गार्ड चाचा उसके पास आते हैं और आकर कहता है कि तू यहाँ पर उदास क्यों हो गया है, और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारे साथ एक दुबला पतला लड़का हुआ करता था मुरली नाम का, क्या उससे अभी भी तुम्हारा राब्ता है? तो इसी के साथ ही हमारा जो राम होता है वो उसे वीडियो कॉल लगाता है। तो दूसरी तरफ से मुरली जो होता है वो काफी ज्यादा बिजी होता है, लेकिन फिर भी उसकी कॉल को अटेंड करता है। और जहां पर बातों में मुरली जो होता है ना उसे कहता है क्यों ना हम लोग अपनी 2004 की जो क्लास थी उस सारे स्टूडेंट्स के बैच को दोबारा से एक साथ मिलाएं, एक रीयूनियन करते हैं। और देखते ही देखते वो अपने दूसरे दोस्तों के, उनके पास जिस जिसका नंबर होता है वो उनको कॉल मिलाना स्टार्ट करते हैं। राम भी अपने दोस्तों के नंबर निकालता है, मुरली अपने दोस्तों के नंबर निकालता है, और 2004 की सारी क्लास जो होती है उस पूरी क्लास का वो एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और सभी को मैसेज करते हैं कि हम सभी को मिलना चाहिए। हालांकि सभी लोग बिजी होते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद की वो डेट सेट करते हैं, 2 महीने के बाद एक जगह के ऊपर सभी लोग आकर मिलेंगे। 2004 की 10वीं क्लास के सभी स्टूडेंट्स आएंगे। तो सभी लोग जो होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे से दोबारा मिलकर। कईयों की शादी हो चुकी है, कईयों के बच्चे होते हैं, कई अपने कैरियर को संभाल रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुशी होती है। तो अब यहाँ पर सभी लोग तो आ जाते हैं और हमारा राम जब वहां पर आता है तो वो सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि राम यहाँ पर आ गया। और राम जो था वो पहले क्लास में काफी ज्यादा अच्छा भी था और काफी ज्यादा फेमस भी था। तो अब यहाँ पर एक बात जो होती है ना, यहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं, लेकिन एक पर्सन जो होता है मिसिंग होता है, और मुरली जो होता है ना वो अपनी हेड फ्रीज लगाकर उसके साथ राब्ते में होता है और उसे एड्रेस समझा रहा होता है। तो हमारा राम उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या मुझसे छुपा रहे हो और यहाँ पर किससे बात कर रहे हो? तो इसी के साथ जैसे वो उसे बताता है कि यहाँ पर जानू आने वाली है, तो इसी के साथ ही राम के होश उड़ जाते हैं और राम जो होता है वो भागता हुआ साइड के ऊपर चला जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जानू को भी यहाँ पर बुला रहे हो। और यहीं पर से हमारी स्टोरी जो होती है ना वो 2004 में चली जाती है, जब क्लास में यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारा राम अभी छोटा था और साथ में हमारी जानकी जो थी वो भी छोटी थी, लेकिन प्यार से वो उसे अपनी जानू कहता था, या फिर बाकी के सभी लोग भी उसे प्यार से जानू ही कहते थे। तो जानू यानी एस जानकी देवी जो थी वो काफी ज्यादा कमाल की सिंगर भी थी, वो क्लास में हमेशा गाना गाती थी, और हमारा जो राम था वो बचपन के दोस्त थे, इसी वजह से वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता था। हालांकि ये बात जानू को भी पता थी, लेकिन उसने कभी खुल के यह बात उससे कही नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसी वजह से दोनों के बीच में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री जरूर थी। तो अब होता कुछ यूं है कि हमारी जानू जो होती है वो छुट्टी कर लेती है और हमारा
राम जो होता है परेशान हो जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरा हफ्ता गुजर जाता है और बेचारा यहाँ पर बिल्कुल पागलों की तरह, ना उसका पढ़ाई में मन लगता है, ना ही यहाँ पर खेलने में मन लगता है। परेशान उसका घर ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसका घर भी नहीं मिल पाता। और 7 दिन के बाद हमारी जानू अगले मंडे को आती है और बीमार होती है। उसे बेचारी को सहारा देकर वहां पर लाया जाता है। तो हमारा राम जो होता है ना, वो सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर इसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, और ये तो बीमार थी। और इसी के साथ हमारी जानू पीछे मुड़कर राम की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि इसके पास भी यहाँ पर ये भी उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत फीलिंग्स रखती है। तो अब यहाँ पर दोनों के बीच में बातें बढ़ना शुरू होती हैं। वहां पर हमारे जो राम होता है उसने अपनी एक लड़की को बहन बनाया होता है जिसका नाम शुभा होता है। शुभा जो होती है वो जानकी के साथ ही बैठती है। दूसरी तरफ से मुरली होता है। दोनों इन दोनों को आपस में मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन राम क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक बच्चा था, इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स उसके सामने रख नहीं पाता। और इसी तरह यहाँ पर 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं। अब 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो दोनों जो होते हैं वो जा रहे होते हैं और साइकिल पर रास्ते में जाते वक्त हमारी जो जानकी होती है, जानू जो होती है, वो राम से कहती है कि छुट्टियां खत्म होने तक मैं तुम्हारा वेट करूंगी और जब तुम वापस आओगे तो हम लोग फिर से यहाँ पर अपनी क्लास में बैठकर खूब सारी मस्ती करेंगे और एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन जब 2 महीने की छुट्टियां खत्म होती है तो राम आता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर जानकी जो होती है परेशान हो जाती है। वो डेली देखती है कि वो नहीं आ रहा। वो उसके दोस्तों से पूछती है तो वो लोग जो होते हैं वो शाम के वक्त उसके घर जाते हैं, क्योंकि राम का घर उन्हें पता होता है, लेकिन वहां पर ताला लगा होता है। एक चचा उन्हें वहां पर बताता है कि राम के बाप ने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया हुआ था, जिसकी वजह से अचानक उसे अपना घर बेचकर जाना पड़ा और वो लोग यहाँ पर से शायद हैदराबाद शिफ्ट हो गए हैं। तो अब इस बात से जानकी को भी काफी बड़ा झटका लगता है कि अचानक राम उसे छोड़कर चला गया। अब यहाँ पर वक्त गुजरता है, सीन प्रेजेंट में जाता है जहां पर हमारी जो जानू होती है अब काफी बड़ी लड़की हो चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटी भी है। वो वहां पर उस पार्टी में पहुंचती है जहां पर सभी लोग होते हैं और वहां पर आने के बाद जब उसे पता चलता है कि जहां पर राम भी आया है लेकिन वो दीवार के पीछे छुप कर खड़ा है, तो वो जल्दी से भागती वहां पर जाती है और जाकर राम से कहती है कि तुम यहाँ पर छुप क्यों रहे हो, प्लीज आओ और आकर मेरे साथ बैठो। क्या तुम्हें पता भी है कि 15 साल से मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहती थी। तो अब ये सभी लोग जो होते हैं वहां पर उन दोनों को आपस में मिलने से रोक रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उनके बीच में मरा हुआ प्यार जाग जाए। तो दोनों वहां पर उन दोनों को बातें नहीं करने देते और जहां पर वो पार्टी जो होती है वो ओवर हो जाती है, पार्टी खत्म हो जाती है। और उस पार्टी के खत्म होने के बाद अब जहां पर उन्हें वापस अपने अपने घर जाना होता है। तो हमारा राम जो होता है ना, वो जानू को छोड़ने के लिए और शुभा को छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो शुभा को पहले उसके घर उतार देता है और जानू को उसके होटल तक छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा होता है कि दोनों जो होते हैं ना वो आपस में बात करना चाहते हैं, क्योंकि जानू उससे पूछना चाहती है कि हाय तुम 2 महीने छुट्टियां गुजारने के बाद वापस क्यों नहीं आए, और उसके बाद अगर तुम चले ही गए थे कम से कम तुम मुझे एक लेटर लिखकर बता सकते थे कि तुम वापस आओगे या नहीं आओगे। तो अब यहाँ पर दोनों जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं और कैसे यहाँ पर बातें करते हैं वो सब कुछ यहाँ पर इस मूवी में, लेकिन काफी ज्यादा स्लो मोशन में दिखाया जाता है। काफी स्लो मूवी है, दोनों अपनी फीलिंग्स बताते हैं, दोनों अपनी कहानी बताते हैं। एक तरफ से जानू से बताती है कि उसकी शादी हो गई, लेकिन वो शादी के दिन तक यहाँ पर बाहर की तरफ देखकर यही सोच रही थी कि काश तुम यहाँ पर आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे मंडप से उठाकर ले जाओ कि तुम यहाँ पर मेरी हो, जानू सिर्फ मेरी है। लेकिन तुम नहीं आए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी शादी वाले दिन तुम वहां पर मौजूद हो, लेकिन तुम वहां पर मुझे लेने के लिए नहीं आए। और दूसरी तरफ हमारा जो राम होता है वो से बताता है कि जब तुम काले चली गई थी उस वक्त मैं तुमसे मिलने के लिए एक बार आया था। तो जानू इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि नहीं तुम तो नहीं आए। तो वो कहता है कि मैं आया था, और जहां पर वो से सीन बताता है कि वहां पर वो अपने दोस्त के साथ उसके कॉलेज के बाहर आता है। एक लड़की शांति नाम की उसको वहां पर वो कहकर भेजता है कि ऐसी नाम की एक लड़की है जानकी नाम की, उसे जाकर मेरा बताओ कि मैं उसे मिलने के लिए आया हूं, मैं उसका स्कूल फ्रेंड हूं। तो वहां पर जाती है, लेकिन हमारी जो जानकी होती है यानी जानू जो होती है ना, वो उस लड़की के ऊपर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई टपोरी लड़का है जिसने उसके नाम वहां पर मैसेज भिजवाया। क्योंकि जब वो बाहर देखती है तो वहां पर काफी सारे टपोरी लड़के खड़े होते हैं। असल में उस बेचारी ने वहां पर राम को देखा ही नहीं था। तो इस बात से जब वहां पर मां राम उसे ये बताता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, तो हमारी जानू जो होती है वो रोना शुरू कर देती है और भागती हुई होटल के अंदर चली जाती है। तो हमारा राम भी उसके पीछे जाता है और उसे कहता है क्या हो गया। तो वो कहती है कि काश उस दिन मैंने वहां पर तुम्हें देख लिया होता, और मैं उस लड़की के ऊपर गुस्सा करने की बजाय बाहर आकर देखती, अगर मैं देख लेती तो हम दोनों एक होते, मेरी शादी किसी और की बजाय तुम्हारे साथ होती। तो वो उसे कहती है कि लगता है कि हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था। और उसके बाद हमारा राम जो होता है उसे वहां पर डिटेल में बताता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसके बाद मैं तुम्हारे पास आया नहीं, उसके बाद मैंने तुम्हारे पर नजर रखी, मैंने हर एक काम जहां पर तुम जाती, जहां तुम जो तुम करती वो सब कुछ मैंने देखा, जहां तक कि तुम्हारी शादी वाले दिन भी मैं आया था। इस बात से जानू और भी हैरान होती है। तो राम उसे कहता है कि जब मेरी भी तो गलती है कि मैं वहां पर आया लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे लगा कि शायद अब तुम यहाँ पर शादी कर रही हो, तुम मूव ऑन कर रही हो, तो इसी वजह से मैं वहां पर से बस तुम्हें देखता रह गया कि तुम शादी करके किसी और के साथ चली गई। और उसके
बाद तुम सिंगापुर चली गई और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी, मैं जहाँ पर अब अपनी फोटोग्राफी करता हूँ, लेकिन मैंने कभी शादी नहीं की। तो राम जो होता है उसने अभी तक शादी नहीं की होती और इसी के साथ उनके स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पर रेस्टोरेंट में आते हैं। तो हमारे रेस्टोरेंट में हमारी जो जानकी होती है वो उनके सभी के सामने वहाँ पर उसकी बीवी बनकर उनको अपना इंट्रोडक्शन देती है और वहाँ पर उन्हें अपनी कहानी बताती है। लेकिन उसके बाद अब जहाँ पर क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, हमारी जानू को वापिस अपने पति और अपनी बेटी के पास सिंगापुर जाना है। तो हमारा राम जो होता है उसे गाड़ी में बिठाता है, एयरपोर्ट के ऊपर लेकर जाता है और हमारी जानू जो होती है ना उससे कहती है कि हम लोग क्या दोबारा जहाँ पर मिल सकते हैं, क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए या फिर एक दिन और जहाँ पर हम लोग बातें कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो सकता ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जानू का एक पति है और उसकी एक बेटी भी है। तो वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़कर आता है, जहाँ पर से हमारी जानू जो होती है फाइनली जहाज में बैठकर चली जाती है रोते रोते वापिस अपने पति और अपनी बेटी के पास। जबकि हमारा राम जो होता है वो भी वहां पर रोते रोते वापिस आ जाता है, अपने घर आता है और वहां पर से अपना सामान पैक करता है, दोबारा से अपनी फोटोग्राफी की दुनिया में खो जाता है। तो ये थी सारी की सारी कहानी। बचपन का प्यार अगर ना मिले तो कैसा लगता है और क्या चीजें होती हैं जो कि यहाँ पर आपके प्यार को मिलने से रोक सकती हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं जिनको अगर वक्त के बाद देख लिया जाए या फिर अपने प्यार का इजहार कर दिया जाए तो फिर आप एक हो सकते हैं। तो मूवी आपको कैसी लगी? मुझे तो ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी और मूवी के रिव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन में। ओके बाय।